अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और सुकून इत्मीनान में होंगे। दोस्तों, आज के इस पैगाम में मैं आपको बताऊंगा गुस्सा हम क्यों करते हैं और हमारी ज़िंदगी में गुस्सा करने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक पैगाम दे चुका हूँ, गुस्से पर हम कंट्रोल करें लाजमी। उस पैगाम को आप लाजमी सुने ताकि ये पैगाम भी आपको समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, गुस्सा हम क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान के उकसाने से इंसान गुस्सा करता है, लेकिन अच्छे इखलाक और किरदार वाला मुसलमान गुस्से को पी जाता है। और जिसका इखलाक अच्छा ना हो वो गुस्से को हराम नहीं समझता, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर लोगों पर गुस्सा करता है। यानी जिसका इखलाक अच्छा नहीं होगा वो गुस्सा करेगा और जिसका इखलाक अच्छा होगा वो गुस्से को हराम समझेगा और गुस्से को पी जाएगा। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, जिनके पास माल और दौलत ज़्यादा होती है। फिर वो ये सोचते हैं हम गुस्सा करेंगे तो हमारे गुस्से पर कोई जवाब नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर बॉस अपने मुलाजिम पर गुस्सा करे तो मुलाजिम उसको जवाब नहीं देता और उसकी सारी कड़वी बातें सुन लेगा, लेकिन उसको जवाब नहीं देगा। तो दोस्तों, याद रखें, हर किए जाने वाले गुस्से पर शैतान की मुदाखलत नहीं होती। और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, जिनको अपने हुस्न पर नाज होता है, गुरूर होता है, तकब्बुर होता है। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं, एक लड़की जो खूबसूरत होती है वो दूसरी खूबसूरत लड़की से दोस्ती नहीं करती, बल्कि जो कम खूबसूरत होती है उसके साथ उसकी दोस्ती होती है। ऐसे ही आप लड़कों की दोस्ती भी देखेंगे, क्योंकि जो हुस्न और गुरूर के एतबार से गुस्सा करने के आदी होते हैं वो कभी भी अपने जैसे से दोस्ती नहीं रखते। नंबर 4, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है यहाँ हम गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दे सकते, वहाँ वो किए जाने वाले गुस्से पर सब्र करते हैं, अच्छे इखलाक को और किरदार को जताते हैं। लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है अपने कमतर इंसान पर गुस्सा करने का, फिर उन्हें सब्र याद नहीं रहता, अच्छा इखलाक और किरदार उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता। दोस्तों, अक्सर करके जो लोग गुस्सा करते हैं उनमें ये 4 आदतें पाई जाती हैं। शैतान का उकसाना, दौलत का होना, हुस्न का होना, सोच समझकर गुस्सा करना और गुस्से पर सब्र करना। अभी मैं आपको बताऊंगा गुस्सा करने वालों की ज़िंदगी में नुकसान क्या होता है। दोस्तों, गुस्सा एक माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। यानी जो इंसान भी गुस्सा करता है वो अपना सुकून तो तबाह व बर्बाद करता है और सामने वाले की जिंदगी को भी सुकून से महरूम कर देता है। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। यानी हर एक गुस्सा करने वाला अपने आप को साबित करता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर आपने उसको अच्छे इखलाक और किरदार से हैंडल कर लिया तो फिर वो आपसे नज़रें नहीं मिला सकेगा और शर्मिंदा होगा। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, मगर जाते हुए अपने साथ साथ अक्ल, इखलाक और शख्सियत की खूबसूरती को लेकर जाता है। गुस्सा आए तो चुप हो जाएं, गुस्सा करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। गुस्से के वक्त ही एक मुसलमान के इखलाक का सही पता चलता है। गुस्सा एक ऐसी भड़कती हुई आग है जो इंसान अपने अंदर ही भड़का देता है। गुस्सा किसी और की गलती पर अपने आप को सज़ा देने का नाम है। कोई तुझे तेरी गलती, तेरा ऐब, तेरे अंदर की खराबियाँ बताए तो तुझे गुस्सा आ जाए और तू आग बबूला हो जाए, तो समझ लेना तू वाकई सबसे बुरा है। दोस्तों, गुस्सा बहुत बुरा साथी है। गुस्सा करने वाले शख्स के ऐबों को जाहिर कर देता है, बुराई को नज़दीक और गुस्से करने वाले को अच्छाई से दूर कर देता है। ज़िंदगी में हमेशा 2 बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तो कोई फैसला ना करना और गुस्से को कभी अपने ऊपर हावी ना होने देना।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा पैगाम आपको समझ आ गया होगा। गुस्सा करने वाले क्यों गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने में हमारी जिंदगी में बहुत नुकसान होता है। फिर मिलेंगे अगले पैगाम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।